डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ऐसी शरारत फिर मत करना। डोंट डू सच अ मिसचीफ अगेन। मिसचीफ मतलब शरारत। अपने पैसों का घमंड मत करो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेस और मनी। ओके, मैं आपका कहना नहीं मान सकता। इसको अगर आप किसी को कहते हैं तो आप बोलेंगे आई कांट एक्सेप्ट वॉट यू से। ये मैं कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दिस, या फिर हाउ कैन आई डू इट। अगर ऐसी बात है तो इफ़ इट इज़ द मैटर, नहीं वो झूठ नहीं बोलता। नो ही डोंट लाइज, वो पक्का अपनी बात से मुकर जाएगा, यानी कि अपनी बात से पीछे हट जाएगा। श्योरली ही विल गो बैक ऑन हीज वर्ड्स। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं या बिज़ी हैं। एज यू कैन सी मतलब जैसा तुम देख सकते हो, वी आर एक्सट्रीमली बिज़ी। फ़िलहाल के लिए तुम वहीं रुको। यू स्टे देयर फॉर अ टाइम बीइंग। ये तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। दिस इज़ वॉट माई मदर हैव टॉट मी। नेक्स्ट, मुझे तुम अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताओ, यानी कि चीज़ें जो तुम्हें पसंद है और नापसंद है। टेल मी अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तुमने मुझे डरा दिया। यू स्कैर्ड मी, या फिर यू टेरिफाइड मी, या फिर यू फ्रिटेंड मी। इन सब तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है। यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर। डेस्परेटली मतलब सख्त, यानी कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। आई कांट कम नाउ बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वर्क दैट रिमेन टू बी डन। रिमेन मतलब बचा है या बाकी है। मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री। ओके, नहीं मैं बहाने नहीं बना रहा। नो आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूज़। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। आई डोंट हैव एनी थिंग टू से टू यू। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। वॉट आई डिड टू यू वॉज रॉन्ग। पता नहीं मैंने यहाँ आकर सही किया या नहीं, यानी कि पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। आई डोंट नो इफ़ आई हैव डन राइट बाई कमिंग हेयर। तुम्हें मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यू शुडेंट हैव लेफ्ट मी हेयर अलोन। कहाँ थे तुम, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा। वेयर वर यू, आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। या फिर ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि हर जगह, एवरीवेयर। क्या तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आती है। आर यू शाई टू टॉक टू मी। उससे कह दो मैं उसके साथ चलूँगा। टेल हर आई विल गो अलॉन्ग विद हर। अलॉन्ग मतलब साथ। अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। इफ़ यू विल ऑल्सो लीव देन हु विल लुक आफ्टर मी। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। इसको आप दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। फर्स्ट, आई विल बी कम्प्लीटली अलोन विदाउट यू, एंड आई विल बी लेफ्ट अलोन विदाउट यू। मुझे ये बीमारी बचपन से है। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ किड। मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया है। आई हैव पुट ऑन सम वेट। मैं पहले की तरह फिट होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी फिट एज आई वॉज बिफोर, यानी कि पहले की तरह। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। ये तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट, मैं यहाँ अगले महीने तक रुकूँगा। आई विल बी हेयर टिल नेक्स्ट मंथ। आई विल मीन्स ऑल। नेक्स्ट, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन भी रहा हूँ।
डू यू रियली थिंक दैट आई एम इवन लिसनिंग टू यू? इवन का मतलब तुम्हारे यहाँ होने से मुझे तुमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता को आप बोलेंगे योर प्रेजेंस डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू लेवल अप योर इंग्लिश फॉर फ्री। डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या तुम्हें कभी उन दिनों की याद आती है? डू यू एवर मिस दोज डेज? क्या तुम पहले कभी यहाँ आई हो? हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर? नहीं, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर, यानी कि ये पहली बार है कि मैं यहाँ आई हूँ। बस एक बार मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। अगेन आई वॉन्ट टू मीट यू वन मोर टाइम। उससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, यानी मैं उसको अच्छे से पहचानती हूँ। आई एम वेल एक्वेंटेंस ऑफ हिम। एक्वेंटेंस मतलब पहचान वाला। सब्सक्राइब टू लेवल अप योर इंग्लिश। डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कन्वर्सेशन। वहाँ कौन जाएगा ये अभी तक डिसाइड या फिर तय नहीं हुआ है। हु विल गो देयर इज़ नॉट येट डिसाइडेड। वहाँ कौन जाएगा इसका फैसला तुम्हें करना है। इट्स अप टू यू, यानी कि ये तुम पर है। दैट हु विल गो देयर। लगता है तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो। यू डोंट सीम हैप्पी विद माई डिसीजन। क्या तुम्हें कभी उन दिनों की याद आती है? डू यू एवर मिस दोज डेज? क्या तुम पहले कभी यहाँ आई हो? हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर? नहीं, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर, यानी कि ये पहली बार है कि मैं यहाँ आई हूँ। बस एक बार मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। अगेन आई वॉन्ट टू मीट यू वन मोर टाइम। उससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, यानी मैं उसको अच्छे से पहचानती हूँ। आई एम वेल एक्वेंटेंस ऑफ हिम। एक्वेंटेंस मतलब पहचान वाला। सब्सक्राइब टू लेवल अप योर इंग्लिश। डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है। यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर। डेस्परेटली मतलब सख्त, यानी कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। आई कांट कम नाउ बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वर्क दैट रिमेन टू बी डन। रिमेन मतलब बचा है या बाकी है। मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री। ओके। नहीं, मैं बहाने नहीं बना रहा। नो, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ को हम बहाना बोलते हैं। ओके। सब्सक्राइब टू लेवल अप योर इंग्लिश फॉर फ्री एवरी डे। रोज़ बोली जाने वाली इंग्लिश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कन्वर्सेशन। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। आई डोंट हैव एनी थिंग टू से टू यू। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। वॉट आई डिड टू यू वॉज रॉन्ग। पता नहीं मैंने यहाँ आकर सही किया या नहीं, यानी कि पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। आई डोंट नो इफ़ आई हैव डन राइट बाई कमिंग हेयर। तुम्हें मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यू शुडेंट हैव लेफ्ट मी हेयर अलोन। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा। वेयर वर यू? आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। या फिर ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि हर जगह, एवरीवेयर। सब्सक्राइब टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। रोज़ बोले जाने वाली इंग्लिश। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। आई डोंट इवन नो इफ़ शी इज़ ओके और नॉट। मुझे बहुत काम करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब ये सब करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। इट सीम्स टू मी दैट इट्स टू एक्सपेंसिव। तुमने ये कहाँ से खरीदा? वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम?
काश मेरे पास उसका नंबर होता। आई विश आई हैड हिज फ़ोन नंबर। मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया है। आई हैव पुट ऑन सम वेट। मैं पहले की तरह फिट होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी फिट एज आई वॉज बिफोर, यानी कि पहले की तरह। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? ये तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट, मैं यहाँ अगले महीने तक रुकूंगा। आई विल बी हेयर टिल नेक्स्ट मंथ। आई विल मीन्स ऑल। नेक्स्ट, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन भी रहा हूँ? डू यू रियली थिंक दैट आई एम इवन लिसनिंग टू यू? इवन का मतलब तुम्हारे यहाँ होने से मुझे तुमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। को आप बोलेंगे योर प्रेजेंस डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है। समवन इज़ लुकिंग प्रिटी टुडे। मैं बहुत दिनों से ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग टू हियर दिस फॉर सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मतलब लंबे समय से। पहले मैं अक्सर ये सुनती थी। अर्लियर आई यूज टू लिसन दिस फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर। आप हमेशा की तरह फिट लग रहे हो। यू आर लुकिंग फिट एज यूजल। एज यूजल मतलब हमेशा की तरह। मुझे गलत मत समझना। डोंट टेक मी रॉन्ग। डोंट टेक मी रॉन्ग। मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई वुड फील रियली बैड। तुम मुझ पे इतने कठोर क्यों हो? वाई आर यू सो हार्श ऑन मी? हार्श मतलब कठोर। मैंने तुम्हें सामान चुराते हुए देखा है। आई हैव सीन यू स्टीलिंग थिंग्स। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू लिव। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। आई वॉज इन नीड ऑफ मनी। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता। मैं उससे डरूंगी भी क्यों? वाई वुड आई बी अफ्रेड ऑफ हिम? नेक्स्ट, मैं तुमसे मिल के बात करूंगी। I'll talk to you in person. I'll talk to you in person. Next, मैं अब तुमसे नहीं डरती। I'm no longer afraid of you. Next, आखिर मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया। After all, I didn't do anything wrong. Next, तुम बस शांत हो जाओ। You just calm down. काम में एल साइलेंट है। नेक्स्ट, मैं उससे खुद जाकर बात करूँगी। I'll talk to him by myself. तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? Do you have any idea what will happen if we get caught? अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। If you don't want to come, then don't come. उसे कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। It is no use to telling him anything. Next, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। You don't need to be worried about me. Next, मुझे यकीन है कि वो अपना ख्याल खुद बहुत अच्छे से रख सकती है। I am sure that she can take care of herself perfectly. नेक्स्ट, ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है। दिस स्माइल सूट्स ऑन योर फेस। ऐसा पहली बार हुआ है। इट्स द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड। वो केवल खूबसूरत ही नहीं, गुणवान भी है। शी इज़ नॉट मैरिली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड। मैरिली मतलब केवल। नेक्स्ट, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। नथिंग लाइक दिस हैपेंड एवर बिफोर। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो या फिर बिल्कुल एक जैसे दिखने में लगते हो। यू टू लुक सो मच अलाइक। अलाइक मतलब एक जैसा।
मैंने 9 बजे तक सोने की आदत बना ली है। आई हैव मेड अ हैबिट टू स्लीप बाय 9 o'clock। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। आई नो वेयर ही कुड बी एट दिस टाइम। अगर ऐसी बात है तो इफ़ इट इज़ द मैटर, नहीं वो झूठ नहीं बोलता। नो ही डोंट लाइज, वो पक्का अपनी बात से मुकर जाएगा, यानी कि अपनी बात से पीछे हट जाएगा। श्योरली ही विल गो बैक ऑन हीज वर्ड्स। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं या बिज़ी हैं। एज़ यू कैन सी मतलब जैसा तुम देख सकते हो, वी आर एक्सट्रीमली बिज़ी। फ़िलहाल के लिए तुम वहीं रुको। यू स्टे देयर फॉर अ टाइम बीइंग। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। ऑल माई एफर्ट्स हैज़ बीन वेस्टेड। एफर्ट्स मतलब मेहनत या प्रयास। नेक्स्ट, मुझे अपना फ़ैसला खुद लेने दो। लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। ओन मतलब अपना खुद का, ओके, डिसीजन फैसला। अगर मैं तुरंत नहीं गया तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। इफ़ आई डोंट गो इमीडिएटली देन आई विल बी टू लेट। तुम मेरी बात पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती? वाई डोंट यू एवर बिलीव वॉट आई से? अब बहुत देर हो चुकी है। नाउ इट्स बिन टू लेट। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी व्हेन आई वॉज एट योर एज। नेक्स्ट, पर मैंने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। बट आई नेवर टुक देयर वर्ड्स सीरियसली। सीरियसली मतलब गंभीरता से, ओके। नेक्स्ट, बुरे दिन अक्सर हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। बैड डेज ऑफन कम्स इन एवरीबडीज़ लाइफ। नेक्स्ट, आज जो मैंने देखा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। यू वॉन्ट बिलीव वॉट आई सॉ टुडे। सॉ इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ सी। नेक्स्ट, लेकिन मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी। बट माई कार इज़ नॉट एज गुड एज योर्स। इस सेंटेंस का यूज़ आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट जितनी अच्छी नहीं है। माई शर्ट इज़ नॉट एज गुड एज योर्स। समझदार को इशारा काफ़ी है। अ नॉड इज़ इनफ टू वाइज। नेक्स्ट, जाने से पहले मुझे कॉल कर देना। कॉल मी वंस बिफोर यू लीव। नेक्स्ट, वो सप्ताह के 7 दिन काम करता है, यानी कि सप्ताह में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है। ही वर्क्स 7 days a week। नेक्स्ट, वो कभी काम से छुट्टी नहीं लेता। को आप बोलेंगे ही नेवर टेक्स अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। डे ऑफ मतलब छुट्टी। नेक्स्ट, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? बट वॉट डिड यू डू इन रिटर्न? इन रिटर्न मतलब बदले में। नेक्स्ट, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हिज हेल्थ इज़ डिटेरिएटिंग डे बाय डे। डिटेरिएटिंग मतलब बिगड़ना। नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि कल मैं आ पाऊँगा। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम टमोरो। नेक्स्ट, अगर मैं किसी वजह से नहीं आ पाऊँ तो मेरा इंतज़ार मत करना। इफ़ आई couldn't come back for some reason then don't wait for me। नेक्स्ट, तुम्हारे लिए मैंने खुद को कई बार खतरे में डाला है। आई हैव पुट माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जस्ट हैव फेथ इन गॉड। फेथ मतलब विश्वास, इन गॉड ऊपर वाले पर भरोसा। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा था? What was the best day of your life? नेक्स्ट, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जब मैंने अपने पैसों से पापा के लिए नई शर्ट ली थी। The best day of my life was when I bought a new shirt for Papa from my money।
नेक्स्ट इज़ हमें वहाँ चलकर जाना होगा क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है। वी हैव टू वॉक देयर बिकॉज कार हैज़ ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब ख़राब हो जाना या खराबी आ जाना, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाना। इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू इट। मेमोरीज मतलब यादें। नेक्स्ट, मैंने सुना तुम दोनों में झगड़ा हो गया। आई हर्ड दैट यू बोथ हैड अ फाइट। हर्ड मतलब मैंने सुना, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे निकल जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? डिड एनीथिंग हैपन आफ्टर आई लेफ्ट? नेक्स्ट, तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड यू स्लैप्ड हिम ऑन हिज फेस? स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ और स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारना। नेक्स्ट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। सपोज का मतलब तुमसे ये उम्मीद करी जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, सब्सक्राइब दिस चैनल।